सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और ना जो शुभ हो और ना वो मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। भारत के खिलाफ घुसपैठ की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद चालबाज चीन अब नई साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चीन ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी के लिए एक महिला को भेजा था, जो इन दिनों हिंदुस्तान में दलाई लामा की जासूसी की कोशिश में है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी आशंका है कि यह महिला श्रद्धालुओं के बीच रहकर दलाई लामा की जासूसी कर सकती है। बिहार पुलिस ने चीन की महिला जासूस का स्केच भी जारी किया और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस उस महिला से पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान से पिटने के बाद अब चीन दलाई लामा की जासूसी कराकर क्या हासिल करना चाहता है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इन दिनों बिहार के बोधगया में है। बिहार के बोधगया में दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम 29 दिसंबर से ही शुरू हुआ है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने बोधगया पहुंचे हैं। लेकिन श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के समागम में चीन की एक बड़ी खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। और इस साजिश को लेकर जो खुलासा हुआ है, बिहार पुलिस ने उसका एक स्केच जारी करने के बाद कुछ ही घंटों के भीतर बोधगया के कालचक्र मैदान से उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि अब उस संदिग्ध महिला को चीन भेजने की तैयारी की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया जो इनपुट थी उसके आधार पे यहाँ पूछताछ हुई है और ये जनवरी 2020 में इंडिया आई थी धर्मशाला, उसके बाद यहाँ पे रह रही थी। बिहार पुलिस के मुताबिक दलाई लामा को नुकसान पहुंचाने वाली जिस महिला की सिक्योरिटी एजेंसियों को तलाश है, वो कुछ ऐसी दिखती है। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड है। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और जो हमारा महाबोधि टेम्पल में भी है, वहाँ पे भी फ्रिस्किंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है वेरीफाई करने के बाद। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी संख्या जो है दलाई लामा जी के विजिट को लेकर बढ़ाया हुआ है। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है। पुलिस की ओर से चीनी महिला के स्केच के साथ पासपोर्ट नंबर और वीजा के संबंध में भी जानकारी साझा की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उस संदिग्ध चीनी महिला की खोजबीन में जुटी है। नाम मिस सोंग शियाओलन, नागरिकता चीन। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने वार्षिक कार्यक्रम को लेकर इस वक्त बोधगया में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर गुरुवार की सुबह एक नया अलर्ट जारी किया गया, जब स्थानीय पुलिस ने यहां एक चीनी महिला का स्केच जारी किया और बताया जा रहा है कि इस चीनी महिला का नाम सोंग शियाओलन है और ये चाइना की रहने वाली है। बाकायदा इसका पासपोर्ट नंबर, वीजा की तारीख सब मीडिया में जारी किया गया और पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि हो सकता है ये चीनी महिला दलाई लामा की जासूसी करने के लिए बोधगया में आई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये महिला बिहार में भी कहीं हो सकती है या भारत में भी कहीं हो सकती है। खबर है कि इस महिला को न सिर्फ दलाई लामा की जासूसी के लिए एजेंट बनाकर भेजा गया है, बल्कि इसकी वजह से दलाई लामा को नुकसान पहुंचाने की भी आशंका है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाबोधि मंदिर की। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ है। जब तक दलाई लामा यहाँ रहेंगे, बताया जा रहा है 18 जनवरी तक उनका प्रवास यहाँ पे होगा। लाखों की संख्या में देश विदेश से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और ऐसे में जब ये नया अलर्ट जारी किया, उसके बाद यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जिस जगह पर दलाई लामा
ठहरे हुए हैं वहां भी आसपास जबरदस्त सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर महाबोधि मंदिर में जाने वाले जितने भी तमाम लोग हैं, जो भक्त हैं, उन सब की गहन तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा चीन की आंखों की किरकिरी रहे हैं और भारत में दलाई लामा के शरण लेने के बाद से ही चीन लगातार किसी तरह नया धर्मगुरु बनाने की साजिशें रचता रहा है। पिछले दिनों भी चीन ने 15वें लामा का नाम घोषित करने की कोशिशें तेज कर दी थी, जिसके बाद इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने प्रस्ताव पारित करके चीन की ऐसी कोशिशों को सिरे से खारिज किया था। वहीं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भी साफ किया था कि दलाई लामा के बाद नए लामा न तो चीन के होंगे और न ही चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत के इलाके से होंगे। लिहाजा नए लामा के बारे में आखिरी फैसला दलाई लामा ही करेंगे। देखिए, दलाई लामा सिंगल एक हैं जो चाइना के जो उनका खास करके तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के ऊपर में जब वन चाइना पॉलिसी से जब नकार दिया गया, पूरे विश्व में खास करके इवन अमेरिका उसको मानता है वन चाइना पॉलिसी में, जो में तिब्बत भी हिस्सा है, तो दलाई लामा को एक तरह से नकार दिया गया। दलाई लामा इतने सालों से हमारे यहाँ हैं। देखिए 1959 के बाद आप देखेंगे 60, 61, 62 जब लड़ाई हुई, उसके बाद जिस तरह से दलाई लामा उसके पहले क्रॉस कर गए थे भारत में, और जिस तरह से धर्मशाला के ऊपर में एक्साइल गवर्नमेंट को बना रखा है, वो डायरेक्ट चुनौती है। हालांकि तिब्बत पर कब्जे के बाद से ही चीन लगातार दलाई लामा को खारिज करके नया धर्मगुरु बनाने की कोशिशें करता रहा है और चीन की अब नई साजिश का पता चला है कि बिहार के बोधगया में दलाई लामा के कार्यक्रम के दौरान एक महिला दलाई लामा की जासूसी करने आई थी। बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई ने कहा कि हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है और मैं जहाँ भी रहूंगा मानवता के लिए काम करता रहूंगा। अगर आप आस्तिक हैं तो आपको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्रोध भड़काने वालों के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। दलाई लामा एक महीने के प्रवास पर बिहार पहुंचे हुए हैं, जहां बोधगया के तिब्बत मंदिर में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। इस दौरान दलाई लामा के कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है। अब बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि हजारों की भीड़ में दलाई लामा की सुरक्षा पर चौकस नजर रखी जाए। बोधगया से पंकज कुमार और रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकियों की पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचता रहता है। इसी कड़ी में खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर पंजाब में आतंकी हमले को अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आतंकी संगठन पंजाब के पुलिस थानों को निशाना बना सकते हैं और आतंकियों ने मोहाली में एक ऐसे ही पुलिस स्टेशन की रेकी भी कर ली है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पंजाब पर हमले की बड़ी साजिश। पाकिस्तानी आतंकी दे सकते हैं अंजाम। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। पंजाब पर देश के दुश्मनों की नजर है। पंजाब में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश हो रही है। नए साल पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका नए साल के जश्न की खुशी को मातम में बदल देने की फिराक में है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहा है। उनकी हर प्लानिंग, हर साजिश और हर हरकत भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा अंदेशा है कि पाकिस्तान सरहद पर साजिश से बाज नहीं आएगा, इसलिए सीमा पर मुस्तैदी और बढ़ा दी गई। नए साल से पहले पंजाब पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर रही है। लगातार जिस तरह से ड्रोन गश्त लगा रहे हैं, वेपन ड्रॉपिंग हो रही है, ड्रग्स को यहां पे भेजा जा रहा है। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से नाके लगाए गए हैं और इस तरह के नाके और चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, खासतौर पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे। आप देख रहे हैं किस तरह से मुस्तैदी से पंजाब पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। आपको एक नजर घुमाए कैमरा तो आप देख सकते हैं किस तरह से चेकिंग लगातार हो रही है
और यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर पे ड्रोन्स के मद्देनजर। और सबसे ज्यादा जो रिकवरी है ये फाजिल्का के इलाके में हुई है और इस वजह से आधुनिक यानी जो मॉडर्न तरीका है और परंपरागत तरीका है, दोनों में ही पंजाब पुलिस ज्यादा सक्षम है और इस तरह के जो चेक पॉइंट्स हैं लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट है उसे पहले ही रोका जाए। यहाँ से कुछ देर पहले अगर आप देखें दूर है, ये हैं बंकर पॉइंट्स, ये पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, चाहे हम बात करें 1971 की जंग में, लेकिन इन्हें रेडी किया गया है ताकि कभी भी किसी वक्त कोई इनकाउंटर हो या किसी तरह की मदद की जरूरत हो या उस समय जहां पे हरकत हो वहां पे पंजाब पुलिस मुस्तैदी से खड़ी रहे। पंजाब में मौजूद आतंकी पुलिस स्टेशन को टारगेट कर सकते हैं। आरपीजी से पुलिस स्टेशन पर हमला करने का प्लान तैयार किया गया है। आतंकियों ने मोहाली में एक पुलिस स्टेशन की रेकी की है। पंजाब में स्लीपर सेल के मॉड्यूल की मौजूदगी का भी इनपुट है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आज तक के पास मौजूद अलर्ट की कॉपी के मुताबिक पाकिस्तान से संबंध रखने वाले आतंकी पंजाब के पुलिस स्टेशनों को निशाना बना सकते हैं। हमले के लिए हथियार और बारूद पंजाब पहुंच चुका है। स्लीपर सेल मॉड्यूल पूरी तरह से एक्टिव है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि आतंकी पुलिस स्टेशनों को आरपीजी के जरिए निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और चप्पे चप्पे की निगरानी रख रही है। यही नहीं, सड़क पर आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से तलाशी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। नए साल से पहले पंजाब पुलिस ने अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट करके रखी है। जिस जगह हम हैं वो एक नाका लगाया गया है और खास तौर पे हम देख सकते हैं किस तरह से जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। नए साल से पहले हमने देखा है कि किस तरह से लगातार ड्रोन एक्टिविटी है, चाहे वेपन्स ड्रॉप करने की बात हो या ड्रग्स की बात हो। लगातार पाकिस्तान आईएसआई की कोशिश है कि कहीं ना कहीं पंजाब को नुकसान किया जाए और इसे रोकने के लिए पंजाब पुलिस और बीएसएफ अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सतर्कता से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है, एडिशनल फोर्सेस लगाई गई हैं। प्रॉपर ड्रिल के हिसाब से अगर हम बात करें, चाहे कंटोनमेंट एरिया हो, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हो, पुलिस स्टेशन हैं, यहाँ पे सब पे सिक्योरिटी ज्यादा अतिरिक्त कर दी गई है, खास तौर पे 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नाका है वो लगाए गए हैं, एडिशनल पुलिस पोस्ट लगाई गई हैं और हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान का किसी भी नापाक जो इरादा है उसे कामयाबी नहीं मिल सके। और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से नाके पे भी चेकिंग हो रही है और यहाँ पे जो जिस तरह का नाका बनाया गया है, ऐसे ही नाके अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। आपको तरन तारण की ये तस्वीरें याद होंगी जब 10 दिसंबर की रात को आतंकियों ने पुलिस थाने पर हमला किया था। ये हमला उसी टेरर प्लान का ट्रेलर है जिसकी नुमाइश अब आतंकी नए साल पर करने वाले हैं। वहीं इसी साल 6 मई को आतंकियों ने मोहाली में भी एक पुलिस स्टेशन पर आरपीजी से हमला किया था। इन 2 हमलों के बाद पंजाब के पुलिस थानों पर ऐसे और हमलों का खतरा मंडराने लगा है। खुफिया एजेंसियों के इस इनपुट को पंजाब पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों मई के महीने में मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर आतंकियों ने आरपीजी के जरिए अटैक किया था और हाल ही में तरन तारण में आतंकियों ने आरपीजी के जरिए एक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया था। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजकर सतर्क कर दिया है ताकि आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो किसी भी कीमत पर भारत से इसका बदला लेना चाहता है। फाजिल्का से कमलजीत संधू के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। आतंकी खेती करने वाला पाकिस्तान आर्थिक बदहाली का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के इस कंगाली का तो अब तालिबान भी मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबान के एक सैन्य अधिकारी से एक शख्स जब पूछ रहा था कि क्या पाकिस्तान की सीमा को पार कर रहे हैं, तो इसके जवाब में तालिबान का अधिकारी कहता है कि पाकिस्तान खुद उसे सौंप दे तो भी वो नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का भारी भरकम कर्ज कौन चुकाएगा। ये वीडियो पाकिस्तान की उस हकीकत को बयां कर रहा है जिसे देखकर पाकिस्तान की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है।
भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान ने अब सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, बोनस और स्टडी लीव पर भी रोक लगा दी है। देश के आर्थिक हालात को संभालने के लिए अब सरकार को पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के बीच भी अब तू तड़ाक होने लगी है। भीषण नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को तरजीह देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की थी। अब पाकिस्तान की इस बदहाली का उसके दोस्त से दुश्मन बने तालिबान ने भी बड़ा मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबानी सेना के अधिकारी जनरल मोबिन खान से पाकिस्तान को लेकर सवाल किया जाता है। तो आइए पहले सुनते हैं कि क्या था वो सवाल और उस सवाल के जवाब में मोबिन खान ने क्या कहा। बिल्कुल दाबल वाई पाकिस्तान तो वर्जुमाल ना पाकिस्तान से कहा तरदी जो कर्ज के डूब दा छोड़ से वो से आसे मराता प्रेगे दिनों कर्ज बच्चों कर के तो वाला है वो। तालिबानी कमांडर ने कंगाल पाकिस्तान का ये मजाक ऐसे समय पर उड़ाया है जब दोनों के बीच सरहद पर संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसमें दोनों तरफ यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी लोग मारे गए हैं। आर्थिक संकट में कोई फंसा है तो पाकिस्तान है। उनकी डेट ट्रैप को देखिए, जो पब्लिक डेट कहा जाता है वो 73.5% जो उनकी पूरी है उसका है। मतलब एक बच्चा जब पाकिस्तान में जन्मता है तो तकरीबन 2 लाख या 3 लाख जो पाकिस्तानी रुपीस है उसके डेट में वो दबा हुआ है। और उनकी डेट जो आज में टोटल डेट है और उसका जो विस्तार हुआ है खास करके अभी वो 24.7% डेट ट्रैप का जो बढ़ा है 2022 के अंदर में। अब उनके फॉरेन रिजर्व तो मेरे ख्याल से मात्र $6.7 बिलियन रह गए। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ना किसी ने कोई कर्जे देने हैं कमर्शियल बैंक्स ने, ना कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, या पाकिस्तान के अंदर लोग बजाय सरमायाकारी करने के अब वो डॉलर पकड़ के बैठ गए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है किससे देने को। तो मुल्क अब कैसे ठीक करना है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान की कंगाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार को अमेरिका में अपने दूतावास की इमारतों को बेचना पड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार चीन, सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले रहा है, लेकिन सेना पर बहुत ज्यादा खर्च करने के कारण उसे बजट घाटा झेलना पड़ रहा है और सब चीज वो गिरवी में रखते जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा डेट ट्रैप है कि आने वाले समय में ये कहा 22 से ही उसको तकरीबन चाइना को ही वापस करना था $4 बिलियन पर ईयर एज ए डेट। केवल पैसा कि आपने इतने पैसे ले लिए उसके एवज में देना था। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान गर्वी है, गर्वी सभी चीजों में। पहले वो मिडिल ईस्ट से लेते थे, मैंने सऊदी अरेबिया खास करके यूएई से पैसा आ जाता था, जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां से उनकी जकात आ जाती थी, उससे चलता था। हालांकि ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं बचा है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन शरीफ सरकार से देश संभल नहीं रहा है। मौके पर चौका जड़ते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार मुल्क को खुदकुशी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये करने क्या जा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को खुदकुशी करवा रहे हैं। लेकिन सवाल तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप से पूछना कि आपको तो सबसे ज्यादा पता है इनकी चोरियों का, तो क्या आप इस वक्त पे बैठ के क्या इन चोरों को मौका देंगे कि ये मुल्क की मजीद और तबाही करें? अब तो ये पता चल गया ना जी कि जो हम सुनते थे कि जी वो हो बड़ा ये इन्होंने कोई सागदार आके कुछ कर देगा, तो शहबाज शरीफ की कोई पंजाब स्पीड थी। अब तो पता चल गया ना कि इनके हाथ में ना इनके पास कोई रोड मैप था, ना इनके पास कोई लोग हैं जिनकी काबिलियत है। ये चोरों का टोला मिलके इन्होंने आज मुल्क को उधर ले गए हैं कि अभी से अगर हम कोशिश करें और एक बिल्कुल नई किस्म की
पॉलिसीज लेके आए जो मैं समझता हूं कि अब हमें बिल्कुल मुल्क को मुख्तलिफ चलाना पड़ेगा। पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने जोर देकर कहा है कि देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। उन्होंने शहबाज सरकार से अपील की है कि वो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कदम उठाएं। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या शहबाज शरीफ सरकार के पास कोई रोड मैप भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आज का दिन आपका शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं आपकी मंगल कामना के साथ और शुभ रात्रि के साथ आपसे विदा लेता हूं।